दोस्तों, अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट को करिकुलर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने कुछ प्रश्नों को देखा था, आज की इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो चैनल पर नए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो हमारा पहला प्रश्न जो है वो है कि व्यक्तित्व के विकास में प्रतिक्रियाशीलता का क्या महत्व है। यह संचार को धीमा कर देती है या व्यक्ति को कार्य और विचारों के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया देने में मदद करती है। इसका कोई असर नहीं होता या केवल शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। तो सही आंसर है या व्यक्ति को कार्यों और विचारों के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया देने में मदद करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है। तो अगला प्रश्न है कि संचार में सुनना का क्या महत्व है। संचार में सुनना का क्या महत्व है। यह केवल वक्ता के विचारों को प्रभावित करता है या श्रोताओं को संदेश सही ढंग से समझने में मदद करता है। इसका कोई असर नहीं होता, यह संवाद को अव्यवस्थित कर देती है। सही आंसर है या श्रोताओं के संदेश को सही ढंग से समझने में मदद करता है। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व के विकास में समय प्रबंधन का क्या महत्व है। यह संचार को अव्यवस्थित बना देती है या व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को संतुलित रखने में मदद करती है। इसका कोई असर नहीं होता, यह मानसिक तनाव को बढ़ाती है। तो इसका सही आंसर है या व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को संतुलित रखने में मदद करती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है संचार में अस्पष्टता का क्या असर होता है। या संवाद को अधिक प्रभावी और समझदारी से भर देती है या केवल वक्ता को प्रभावित करती है। इसका कोई असर नहीं होता है या संचार को नकारात्मक बना देती है। तो इसका सही आंसर है यह संवाद को अधिक प्रभावी और समझदारी से भर देती है। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न जो हमारा है व्यक्तित्व क्या है। व्यक्तित्व के विकास में विश्वसनीयता का क्या महत्व है। यह केवल शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है या व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों को मजबूत करती है। इसका कोई असर नहीं होता या आत्मविश्वास को घटाती है। तो इसका सही आंसर है या व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों को मजबूत करती है। व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों को मजबूत करती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो हमारा संचार में संगति क्या है। संचार में संगति का क्या महत्व है। यह संचार को सरल और प्रभावी बनाती है या संदेश को भ्रमित कर देती है। इसका कोई असर नहीं होता या संचार को धीमा कर देती है। तो सही आंसर है यह संचार को सरल और प्रभावी बनाती है। संचार को सरल और प्रभावी बनाती है। अगला प्रश्न जो है व्यक्तित्व के विकास में विनम्रता का क्या प्रभाव है। व्यक्तित्व के विकास में विनम्रता का क्या प्रभाव है। यह केवल मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है या दूसरों से अच्छे संबंध बनाने में मदद करती है। इसका कोई असर नहीं होता या आत्मविश्वास को घटाती है। सही आंसर है या दूसरों से अच्छे संबंध बनाने में मदद करती है। अगला प्रश्न है संचार में शब्दों का चुनाव का क्या महत्व है। संचार में शब्दों की चुनाव का क्या महत्व है। यह संचार को अव्यवस्थित और भ्रमित कर बनाती है। यह संदेश को प्रभावी और स्पष्ट बनाती है। इसका कोई असर नहीं होता, यह संचार को धीमा कर देती है। तो सही आंसर है यह संदेश को प्रभावी और स्पष्ट बनाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न या किसी भी व्यक्तित्व के विकास में संवेदनशीलता का क्या महत्व है। या किसी भी स्थिति में प्रतिक्रिया देने की क्षमता को बढ़ाती है या संचार को धीमा कर देती है। इसका कोई असर नहीं होता या संवाद को नकारात्मक बना देती है। तो इसका सही आंसर है यदि किसी भी स्थिति में प्रतिक्रिया देने की क्षमता को बढ़ाती है। अगला प्रश्न है कि संचार में आत्मविश्वास का क्या प्रभाव होता है। यह संवाद को अधिक प्रभावी और आत्मनिर्भर बनाता है या संवाद को जटिल बना देती है। इसका कोई असर नहीं होता, यह संवाद को धीमा कर देती है या संवाद को अधिक प्रभावी और आत्मनिर्भर बनाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा जो है अगला प्रश्न है कि व्यक्तित्व के विकास में समझदारी का क्या महत्व है। यह केवल मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है या व्यक्तित्व को सही निर्णय लेने में मदद करती है या इसका कोई असर नहीं होता है। अगला ऑप्शन है कि
या केवल शारीरिक विकास से संबंधित है? तो उत्तर सही है इसका। या व्यक्ति को सही निर्णय लेने में मदद करती है, व्यक्ति को सही निर्णय लेने में मदद करती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है संचार में सकारात्मक संदेश। संचार में सकारात्मक संदेश का क्या महत्व है? संचार में सकारात्मक संदेश का क्या महत्व है? यह संवाद को प्रभावी और प्रेरणादायक बनाता है, यह संचार को अव्यवस्थित कर देता है, इसका कोई असर नहीं होता, यह संवाद को नकारात्मक बना देती है। तो इसका सही आंसर है यह संवाद को प्रभावी और प्रेरणादायक बनाता है। अगला प्रश्न है यह व्यक्तित्व के विकास में समय का प्रबंधन का क्या प्रभाव, समय प्रबंधन का क्या प्रभाव है? तो इसका अगला प्रश्न जो है कि व्यक्तित्व के विकास में समय प्रबंधन का क्या महत्व, या केवल शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, या व्यक्तित्व को संतुलित जीवन देने में मदद करता है, जीने में मदद करता है, इसकी कोई असर नहीं होता, या मानसिक तनाव को बढ़ाती है। सही आंसर है यह व्यक्ति को संतुलित जीवन जीने में मदद करता है, व्यक्ति को संतुलित जीवन जीने में मदद करता है। अगला प्रश्न संचार में क्या है? संचार में सकारात्मक भाषा का क्या महत्व है? यह संचार को अव्यवस्थित कर देती है, या संवाद को समझदारी और सकारात्मक दिशा में स्थापित करती है, इसका कोई असर नहीं होता है, या संवाद को नकारात्मक बना देती है, तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, यह संवाद को समझदारी और सकारात्मक दिशा में स्थापित करती है। अगला प्रश्न देखेंगे। वह व्यक्तित्व के विकास में आत्मनियंत्रण का क्या असर होता है? व्यक्तित्व के विकास में आत्मनियंत्रण का क्या असर होता है? पहला ऑप्शन है या केवल मानसिक शांति को बढ़ाता है, या दूसरा यह व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक संतुलन में मदद करता है, तीसरा ऑप्शन है इसका कोई असर नहीं होता, चौथा ऑप्शन है आत्मविश्वास को घटाता है। सही आंसर जो है यह व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक संतुलन में मदद करता है, व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक संतुलन में मदद करता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न संचार में क्या है? संचार में सकारात्मक दृष्टिकोण का क्या प्रभाव है? यह संचार को नकारात्मक बना देती है, या संचार को अधिक प्रेरणादायक और प्रभावी बनाती है, इसका कोई असर नहीं होता है। अगला है यह संचार को धीमा कर देती है। सही आंसर है यह संचार को अधिक प्रेरणादायक और प्रभावी बनाती है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व के विकास में सामाजिक जिम्मेदारी का क्या महत्व है? यह केवल शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, या व्यक्ति को समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को समझने में मदद करती है, इसका कोई असर नहीं होता। चौथा है इसका मानसिक शांति को घटाती है, चौथा है या मानसिक शांति को घटाती है, इसका सही आंसर है यह व्यक्ति को समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को समझने के लिए मदद करती है, अगला प्रश्न है संचार में सुनना की भूमिका क्या है? या केवल वक्ता के विचारों को प्रभावित करता है, या श्रोताओं को संदेश को सही तरीके से समझने में मदद करती है, इसका कोई असर नहीं होता, या संचार को धीमा कर देती है। तो इसका सही आंसर है या श्रोताओं को संदेश को सही तरीके से समझने में मदद करती है, अगला प्रश्न है व्यक्तित्व के विकास में मनोबल का क्या असर होता है? या शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाता है, या मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास को बढ़ाता है, इसका कोई असर नहीं होता, या केवल शारीरिक विकास से संबंधित। सही आंसर है या मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास को बढ़ाता है, अगला प्रश्न है संचार में अस्पष्टता का क्या प्रभाव होता है? यह संचार को भ्रमित कर देती है, अगला है कि यह संदेश को अधिक प्रभावी और समझने में आसान बनाती है, अगला है इसका कोई असर नहीं होता, अगला है संचार को धीमा कर देती है। सही आंसर है यह संदेश को अधिक प्रभावी और समझने में आसान बनाती है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि व्यक्तित्व के विकास में इंसानियत का क्या महत्व? या केवल मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है, या व्यक्ति को दूसरों के प्रति सुलझा और सहायक बनाती है, इसका कोई असर नहीं होता, या केवल शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित है। सही आंसर है यह व्यक्ति को दूसरे के प्रति सुलझा और सहायक बनाती है, अगला प्रश्न देखेंगे। संचार में प्रतिक्रिया का क्या महत्व है? यह केवल संचार को धीमा कर देती है, या संवाद को सुधारने और बेहतर बनाने में मदद करती है, इसका कोई असर नहीं होता, या संचार को नकारात्मक बना देती है। सही आंसर है यह संवाद को सुधारने और बेहतर बनाने में
मदद करती है। अगला प्रश्न है कि व्यक्तित्व के विकास में लचीलापन का क्या असर होता है। यह संचार को जटिल बना देती है, यह व्यक्ति को विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलित होने का मदद करती है, या इसका कोई असर नहीं होता, यह केवल मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है। तो सही आंसर जो होगा बी ऑप्शन। यह व्यक्ति को विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलित होने में मदद करती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आगे की वीडियो में कर रहे होंगे, तो इसके लिए आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।